मैं हूँ भाविक मिस्त्री और आपका स्वागत है प्लानिंग जंक्शन चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और मार्केट कैप के नए अवसरों की। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ। जी हाँ, ये भारत का पहला ऐसा ईटीएफ है जो पूरी तरह से केमिकल सेक्टर पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं ये ईटीएफ क्या है, क्यों लॉन्च हुआ है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। कोटक निफ्टी केमिकल ईटीएफ का एनएफओ न्यू फंड ऑफर 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 6 नवंबर तक खुला रहेगा। मतलब आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो अभी भी समय है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 से शुरू होता है और इसके बाद आप चाहे तो सिप भी चालू कर सकते हो। क्योंकि ये सेक्टरल ईटीएफ है, इसलिए इसका रिस्क लेवल वेरी हाई माना गया है। लेकिन हाँ, जैसा कि कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, अगर सेक्टर बढ़िया परफॉर्म करता है तो रिटर्न्स भी दमदार मिल सकते हैं। कोटक ने ये ईटीएफ इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि आज भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दरअसल चीन में एनवायरमेंट नॉर्म सख्त हो गए हैं और वहाँ कई केमिकल यूनिट बंद हो रही है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोविड के बाद डिस्टर्ब सप्लाई चेन की वजह से दुनिया केमिकल प्रोडक्शन के नए ठिकाने ढूंढ रही है और वहाँ इंडिया उभर कर सामने आ रहा है। इसी को कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, यानी चीन के अलावा अब कंपनियां भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेट कर रही है। तो आखिर क्यों भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज। सरकार के आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई स्कीम ने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्शन और डोमेस्टिक डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं। कई एमएनसीज अब भारत में अपने केमिकल ऑपरेशंस बढ़ा रही है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत दुनिया का 6 लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है और एशिया में तीसरे नंबर पर है। भारत आज 80,000 से ज़्यादा कमर्शियल केमिकल बनाता है, यानी इस सेक्टर की गहराई बहुत बड़ी है। एग्रो केमिकल्स में तो हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और हमारी जीडीपी में केमिकल सेक्टर का योगदान 7% से भी ज़्यादा है। कोटक का अनुमान है कि आने वाले सालों में ये इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन यानी कि 84 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। मतलब ग्रोथ पोटेंशियल वाकई जबरदस्त है। तो निफ्टी केमिकल इंडेक्स ने निफ्टी 500 टीआरआई को लगभग 20% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, यानी केमिकल सेक्टर ने कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। अब सवाल ये है कि क्यों ये ईटीएफ लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंपनी को एनालाइज करना, उसका बिजनेस मॉडल समझना ये आसान नहीं होता। पर इस ईटीएफ के जरिए आपको एक क्लिक में पूरे इंडियन केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर मिल सकता है, यानी लगभग 20 टॉप केमिकल्स कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये एक पैसिव लो कॉस्ट तरीका है सेक्टर में हिस्सा लेने का और कोटक हर क्वार्टर में इसका पोर्टफोलियो रिव्यू भी करता है ताकि फंड ऑपरेटेड और बैलेंस रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो किसी भी स्पेसिफिक थीम या सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ईटीएफ आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है।